हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से। तो अभी हम लोग मंदिर में आए हैं और खूब सारी लंबी लाइन लगी थी मंदिर में। काफ़ी लोग सुबह से आ जाते हैं और अभी हम लोग आए थे 8 बजे। तो अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी भीड़ है अभी मंदिर में। तो जी मंदिर से मैं आ चुकी हूँ और अभी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता करवाया बच्चों को। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है और अपने लिए 1 कप चाय बनाई, चाय पी, थोड़ी देर तक बैठी रही और फिर लगी हूँ अपने काम में। तो आज की जो मेरी डस्टिंग है वो मेरी ड्राइंग रूम से शुरू है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही मुझे धूल लग रही थी। और दूसरे वाले रूम में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासें चल रही है जब से छुट्टियाँ शुरू हुई है। तो अपनी बेटी को थोड़ा मैंने अपनी हेल्प करवाने के लिए बोला। तो जी यहाँ पे जितने भी पिलो थे उसमें मेरी बेटी ने कवर चढ़ा लिए हैं और अपने आप चली गई है वो, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो बेटा भी अटेंड कर रहा है और बेटी भी चली गई है। तो इनका थोड़ा टाइम का फ़र्क है, पहले बेटे की आती है और फिर बेटी की। तो अपने अपनी क्लास ही अटेंड खुद ही कर लेते हैं, मुझे वैसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं लगी हूँ अपने काम में। और यहाँ पे मैंने आज दूसरे सोफ़े के जो कवर हैं वो बिछाए हैं। जो पहले बिछाए थे मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं उनको, और मैं कब से सोच रही थी कि चेंज करती, लेकिन ये काम ना हो ही नहीं पा रहा था। कुछ तो मैं इस चक्कर से टालम टाला कर रही थी कि कभी कभार ना बारिश का मौसम हो रहा और फिर अगर कुछ भी चीज़ें, कपड़े हो, बेडशीट वगैरह कुछ अगर टाइम पे ना धुल जाए तो इनमें क्या कि स्मेल सी आ जाती है। और मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मेरा मन रहता है कि आज मुझे ये सफाई करनी है, कपड़े धुलने, तो उसी समय मैं बेडशीट वगैरह, सोफे कवर उसी समय चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने जो सोफे कवर हैं सर्फ में डाल रखे हैं। मैंने कहा बाद में खुद थोड़ा नहाऊंगी भी और उनको भी जल्दी से धुल लूँगी क्योंकि उनमें तो मैल ऐसा कुछ होता नहीं, थोड़ा सा ये कि धूल मिट्टी हल्की सी, बस उनके में ये कि सर्फ से निकालो बस हो जाते हैं साफ़। और जब हम लोग मंदिर गए थे ना, इतनी उमस हो रही थी और धूप भी आ रखी थी। तो अभी तो धूप थोड़ा सा कम ही हो रखी है। आजकल मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कभी अचानक से बारिश हो जाती है और कभी इतनी धूप लग जाती। और पसीना से तो बुरे हाल हो रहे हैं, घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ ना, तो इतनी पसीना आ रही। और मैंने जो मंदिर सूट ले गई थी उसी में मैं काम कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी वैसे भी उमस, जो पसीना है उसकी स्मेल आ ही रही थी। मैंने कहा मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, फिर नहा लूँगी और ये कपड़े भी धुल लूँगी। तो जी बच्चों ने बोला मम्मी आज ना कुछ केक खाने का या मीठा खाने का मन हो रहा है, और इनका विचार था कि दुकान भेजती मम्मी और हम लोग पेस्ट्री वगैरह लेके आते। फिर मैंने बोला अगर मीठा खाने का मन हो रहा ना तो घर में केक का पाउडर पड़ा है, केक बना लो। तो मेरी बेटी ने क्या किया कि केक का पाउडर निकाला, उसको दूध के साथ मिक्स किया। और जो ये केक का पाउडर है ना उसमें मतलब दूध की मात्रा भी लिख रखी है, मतलब वो माप दे रखा है कि इतना दूध डालना है। और उसने अच्छे से ये मिक्स कर लिया था दूध और केक का पाउडर। और ये देख लीजिए मेरे पास मोमो का पॉट था, उसमें डाल दिया है। तो अभी तक मेरे पास माइक्रोवेव के जो बर्तन होते वो नहीं ला पाई मैं, और मेरे पास मोमो का पॉट था, मेरी बेटी ने उसी में केक बनाने के लिए रख लिया है। और बैटर को अच्छे से उसने फेंट लिया था और अभी उस वाले पॉट में डाल के और माइक्रोवेव में रखा है, थोड़ी देर पकाया है। और ये जो वीडियो है ये बच्चों ने ही बनाई है, मैं लेट रखी थी। मैंने कहा जिस दिन व्रत होता ना भूख तो नहीं लगती लेकिन थोड़ा अजीब सा सुस्ती रहती, मेरा बीपी लो जैसे हो जाता, तो मैं लेटी थी और बच्चों ने बनाया। और ये देखिए बहुत अच्छे से बनाया बच्चों ने। तो
तो जी यहाँ पे पूरा केक बन चुका था और ऊपर से मेरी बेटी ने चॉकलेट सिरप डाली इसमें और स्प्रिंकल कुछ इसी केक में मिला था, वो डाल दिया है। और अभी मुझे बुलाए, मम्मी केक बन चुका है, आ जाओ केक कट कर लो। तो मैंने कहा चलो, बच्चों ने इतना अच्छा केक बना रखा। और सच में जब मैंने केक देखा ना, इतना सुंदर बना था देखने में भी, और बिल्कुल फ्लफी फ्लफी बना था। और मेरी बेटी तो खुश हो गई थी कि अब फिर से मम्मी यही वाला पाउडर लाना, मैं फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने केक कट कर लिया और बच्चों ने चेक किया। मैंने कहा मिले तो शाम के लिए रखना, अभी मैं नहीं खाऊंगी। तो बच्चों ने केक खाया और खूब तारीफ़ कर रहे थे अपनी कि मम्मी बहुत अच्छा केक बना, बहुत टेस्टी हो रहा था। और दोबारा अगर आप लाओगे तो दूसरा फ्लेवर लाना, वनीला वाला लाना। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दाल चावल बनाई है और बारीक दाल बनाई थी मैंने, उड़द और मूंग थी इसमें। और साथ में मैंने घी डाल दिया है बच्चों के लिए। और रोटियां भी बनाई थी क्योंकि मेरा बेटा ना कभी कभी रोटी भी मांगता है। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है और रात के खाने की तैयारी हो रही है फटाफट से, क्योंकि मुझे बहुत सारी भूख लग चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बोला कि थोड़ा सा आज भी मेरे साथ कुछ काम कर ले। तो उसने पहले आटा गूंदा और अभी वो आलू छिल रही है। मुझे बोला मम्मी आजकल मेरे पास उतना काम है नहीं, और स्कूल की जो छुट्टियाँ रहती तो बच्चे थोड़ा सा ना फ्री हो ही जाते हैं। और बस इनका ट्यूशन रहता है, ट्यूशन से आते हैं और ज़्यादा काम नहीं होता। फिर उसने आलू वगैरह छीले वहाँ पे, और मैंने हलवा बनाया, यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही थी। तो जी यहाँ पे हलवा बन के हो गया है तैयार। और जो चीनी का हलवा होता है ना, वो ना थोड़ा सा वाइट दिखता है, और अगर हम लोग गुड़ डालते हैं इसमें तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, आज सूखी आलू की सब्ज़ी। इसमें तेल डाला था मैंने कढ़ाई में, उसमें जीरा, थोड़ा सा हींग और इलायची के पत्ते डाले और बस सूखे आलू डाले। और आलू मैंने लंबे साइज़ में कट कर रखे हैं। कभी कभार मैं ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे भी खूब पसंद करते। तो जी यहाँ पे खाना बन के हो गया था तैयार। भगवान जी को हम लोगों ने भोग लगा लिया है और बस अभी मैं अपने बेटे की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख इसी को लग जाती है। तो अभी मेरी बेटी तो पढ़ाई कर रही है और हम दोनों बाद में खाएंगे खाना, अभी बेटा खा लेगा।